नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जब धर्मात्मा राज करते हैं तो परमात्मा भी साथ देते हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी अब विकास और जनहित की योजनाओं के लिए जाना जाता है। प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के 8 साल होने पर भाजपा ने की प्रेस वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत में चारों तरफ विकास ही विकास है। डॉक्टर केसरवानी गुना आज से 8 साल पूर्व जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला था, उस दौरान देश के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां खड़ी थी। इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए मोदी ने देश को दुनिया में अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर मान सम्मान बढ़ाया। कोविड जैसी महामारी का मुकाबला करते हुए 8 साल में देश ने इतनी तरक्की की है कि सबके सामने है। एक बयान भी निश्चित रूप से चर्चा में है, जो कांग्रेस के हैं तो सज्जन पर दुर्जनों जैसे बयान दे रहे सज्जन सिंह। उन्होंने कहा कि जिन्ना की जो जिन्ना पुराना गाने लगे थे, तो जिन्ना और जो ये इनकी सरकारें हैं, अगर उनको श्रेय देना है सब चीजों का, तो इस चीज का भी श्रेय देना पड़ेगा कि विश्व के सबसे विभत्स विभाजन अगर किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस के लोग हैं। वो जिन्ना की ही देन है जो विश्व का सबसे विभत्स विभाजन हुआ। लाशों की लाशें ट्रेन में भरकर आती थी हमारे भाई, तो उसका श्रेय भी उनको लेना चाहिए। पर वो सज्जन सिंह जो दुर्जनों जैसी बातें कर रहे हैं, वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि जिन्ना उनको आदर्श पुरुष दिख रहे हैं। तो वो नागरिकता जो हमारे जो उस समय जिन्ना समझौते में जो समझौता हुआ था कि यहाँ के अल्पसंख्यकों को हम यहाँ ध्यान रखा जाएगा उनका, और वहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उनको ध्यान रखा जाएगा, पर वहाँ के अल्पसंख्यक 18 से 1% में आ गए और यहाँ पे जो 2% थे वो 18% हो गए। हमने तो अपनी संधि को, हमने अपनी बातों को निभाया, पर वो लोग नहीं निभा पाए, और वही कारण है कि वहाँ से पलायन लगा हुआ है। आतंक आप देखेंगे विश्व पटल पर भी माननीय मोदी जी ने जो उरी का हमला हो, पुलवामा का हमला हो, घुसकर अगर किसी ने सेना को दूसरे देश में, और उसके बाद भी जो संधि थी जो सभी उसने उनकी, तो उसके बाद भी अगर उन संधियों से अगर कोई किसी ने विरोध नहीं किया, तो यही मोदी जी का नेतृत्व है, लोकप्रिय नेतृत्व है, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई। आप देखेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी अगर घोषित किया है, तो वो हमारी सरकार ने किया है। सरदार पटेल जी को भी अगर श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम, दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का भी काम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित माननीय मोदी जी ने किया है। भगवान बिरसा मुंडा जी को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम 15 नवंबर को भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया, और साथ ही साथ साहिबजादों के बलिदान को श्रद्धांजलि देते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस को रूप में भी अनेक ऐसे काम जो जनहित के हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किए। प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही एक किस्त और जारी की उसके लिए, जिसमें मध्य प्रदेश के 82,25,000 किसान लाभान्वित हुए। तो यह काम हमेशा निश्चित रूप से यह वही कर सकते हैं जो जिनके मन में अपने प्रदेश की जनता, देश की जनता की चिंता हो। वो निश्चित रूप से जन कल्याण के और अनेक कार्य इसको लेके हम आगे बढ़ते रहे। मित्रों, 3 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड आवेदकों को 3.4 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिला है, और साथ ही साथ नीम कोटेड यूरिया, DAP खाद, अनेक शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि ITI जो कॉलेजेस हैं उसमें 24% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। मेडिकल सीटों में 80% से ज्यादा सीटों की जो वृद्धि का काम किया है वो हमारी सरकार ने किया है। उज्ज्वला योजना एक महत्वपूर्ण योजना माननीय मोदी जी की, जिसमें तकरीबन 9 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन दिए गए हैं। जनधन खातों के माध्यम से आपने हमेशा ही देखा होगा कि पूर्ववर्ती जितनी सरकारें थी वो हमेशा उनके कई नेता, बड़े नेता यह कहते हुए पाए गए थे कि अगर हम जन कल्याण के लिए 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे सिर्फ 15 पैसे ही मिलते हैं। पर DBT के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के माध्यम से वो खाता जो धारक हैं उनके डायरेक्ट खातों में अगर पैसे भेजने का काम किया तो हमारी सरकार के द्वारा किया गया।